वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से हो रही वीडियो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हम हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के बारे में जान चुके हैं। परिकल्पना क्या होती है, एक अच्छी परिकल्पना कैसी होती है, परिकल्पना के प्रकार क्या होते हैं और परिकल्पना के चरों के प्रकार क्या होते हैं। आइए आज हम बात करते हैं कि परिकल्पना का महत्व क्या होता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। प्यारे बच्चों, परिकल्पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है रिसर्च का, और किसी भी वैज्ञानिक शोध जो होता है वो परिकल्पना के द्वारा ही होता है। इसीलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा महत्व परिकल्पना का ये है कि परिकल्पना किसी भी वैज्ञानिक शोध कार्य परिकल्पना के द्वारा ही किया जा सकता है, और परिकल्पना समस्या और समाधान की मध्यस्थता करती है। परिकल्पना समस्या को संभावित समाधान देती है। किसी भी समस्या का अगर संभावित समाधान हम चाहते हैं तो वो परिकल्पना के बिना असंभव है। इसीलिए परिकल्पना का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि ये किसी भी शोध कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण काम ये है परिकल्पना का कि परिकल्पना शोधकर्ता को एक दिशा निर्देश देती है और उसके कार्य की रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। किसी भी परिकल्पना के द्वारा ही शोध कार्य किया जा सकता है, और शोध के चरों का बोध परिकल्पना के द्वारा ही हो सकता है। तीसरा महत्व परिकल्पना का ये है कि परिकल्पना समस्या का सीमाकरण करती है। अगर एक अच्छी परिकल्पना को लेकर के आप अपना शोध कार्य कर रहे हैं, तभी आप सही डायरेक्शन में जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। नहीं तो आपका शोध कार्य इतना बड़ा हो जाएगा, उसकी आप दिशा निर्देश तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परिकल्पना का महत्व ये है कि परिकल्पना किसी भी समस्या का सीमाकरण करती है, किसी भी समस्या को लिमिटेड करती है और उसके समाधान को ढूंढने में शोधकर्ता की सहायता करती है। चौथा महत्व परिकल्पना का ये होता है कि परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता निर्धारित करती है। कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्चुअल चीज़ की सार्थकता कितनी है, ये परिकल्पना ही निर्धारित करती है। परिकल्पना शोधकर्ता को रचनात्मक कार्यों के लिए निर्देशित करती है और सही डायरेक्शन, सही दिशा निर्देश देती है। अगला महत्व ये होता है परिकल्पना का कि परिकल्पना केवल शोध कार्य की दिशा निर्देश ही नहीं प्रदान करती, बल्कि इसके आकलन के लिए आधार प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार का उपकरण यूज़ करना है, किस प्रकार से इसका परीक्षण किया जाए और कौन सी प्रविधियां हमारी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है, इसका निर्धारण परिकल्पना ही करती है। एक अच्छी परिकल्पना आपको ये बताएगी कि आपके शोध में किस किस टूल्स की आवश्यकता है, कौन से टेक्निक ज़रूरी हैं और किस प्रकार से आप एक अच्छे रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी परिकल्पना ही आपको बता सकती है। इसीलिए एक अच्छी परिकल्पना अपने शोध कार्य के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। एक समस्या का समाधान एक अच्छी परिकल्पना के द्वारा ही तरीके से किया जा सकता है। और इसका महत्व ये होता है कि परिकल्पना समुचित और प्रभावशाली उपकरण और प्रविधियों के चयन में सहायता करती है, जिससे कि आप अज्ञात तथ्यों का ज्ञान कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं रिसर्च के दौरान, शोध के दौरान, जो हम इसलिए जान सकते हैं क्योंकि हमारी परिकल्पना अच्छी होती है। जब परिकल्पना अच्छी होती है, प्रभावशाली होती है, तो वो हमें ऐसे टूल्स और ऐसी टेक्निक के बारे में जानकारी देती है जिससे कि हमारी समस्या का समाधान निकलता है और बहुत सारे नए तथ्यों का ज्ञान होता है, और हम नई तरह के फॉर्मूलाज और फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी कंडक्ट कर पाते हैं एक अच्छी परिकल्पना के द्वारा। परिकल्पना का महत्व ये भी है कि परिकल्पना निष्कर्षों के लिए आधार प्रदान करती है। आपने शोध के दौरान जितने भी निष्कर्ष निकाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी परिकल्पना के द्वारा ही निकल सकते हैं।
आपके जो रिज़ल्ट हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स के रिज़ल्ट हैं, वो किस आधार पे बेस्ड है, वो आधार परिकल्पना ही देती है। एक अच्छी हाइपोथेसिस के द्वारा ही आप अपनी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन विद एविडेंस पा सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है परिकल्पना की, या आप ये कह सकते हैं कि परिकल्पना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परिकल्पना आपको नए शोध कार्य करने के लिए, नई रिसर्च करने के लिए इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। एक अच्छी परिकल्पना, एक बढ़िया परिकल्पना आपको नए शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगर आपकी परिकल्पना अच्छी है तो वो आपको नए नए शोध कार्यों की तरफ मोटिवेट करती है, और अच्छी परिकल्पना से ही एक अच्छा रिज़ल्ट निकल के सामने आता है। जब भी हम कोई शोध कार्य करते हैं, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च की फीजिबिलिटी कितनी अच्छी है, वो रिसर्च का रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है, ये हम एक अच्छी परिकल्पना के द्वारा ही तय करते हैं। ये बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंस है परिकल्पना के, और ये इम्पोर्टेंस हमें याद रखने ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना एक बहुत ही अच्छे रिसर्च को कंडक्ट करती है। इसलिए किसी भी रिसर्च का हृदय जो होता है वो परिकल्पना होती है। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए एक अच्छी परिकल्पना बनाना बहुत ज़रूरी है। और परिकल्पना के प्रकार के बारे में हम जान ही चुके हैं, परिकल्पनाओं के चर क्या होते हैं ये भी हम जान चुके हैं। आज मैंने आपको बताया कि परिकल्पना क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। इसके आगे हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार से आप एक अच्छी परिकल्पना बना सकते हैं। अभी तक के जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं, इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो आपको जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।